Hello everyone, I am Aman. Welcomes you again in Arya Photon Foundation and today we are going to discuss about determinants. तो जिसके बारे में हम पहले पढ़ रहे थे वो था मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का हम बेसिक कर चुके हैं. मैट्रिक्स के बारे में हम उसके ऑपरेशंस मींस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हम कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स की. तो एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा डिटरमिनेंट्स. तो जो भी बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हैं वो प्लीज मैट्रिक्स को कवर अप कर लीजिए ताकि हम डिटरमिनेंट्स में आगे स्टार्ट कर सके. तो आज हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स के बारे में. सबसे पहले बात करते हैं डिटरमिनेंट है क्या. तो डिटरमिनेंट इज ए नंबर. इट्स सिंपल ए नंबर. कोई नंबर है. कैसा नंबर है? एक ऑपरेटेड नंबर है. मींस डिटरमिनेंट्स एक ऑपरेशन है. ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा? नंबर. अब वो ऑपरेशन लगेगा कहां? इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स. यानी आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे, ओनली किस मैट्रिक्स पे? स्क्वायर मैट्रिक्स पे एक ऑपरेशन लगाएंगे. उस ऑपरेशन का क्या नाम रहेगा? हमारा डिटरमिनेंट्स रहेगा. और आंसर क्या रहेगा? हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी. डिटरमिनेंट एक नंबर रहेगा. वो डिपेंड करेगा एलिमेंट्स पे. जो भी वैल्यूज एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर है वैसा ही हमारा एक एसोसिएटेड नंबर हमें मिलेगा. उन्हीं से एसोसिएटेड एक नंबर मिलेगा. अगर वो वेरिएबल है तो वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा. तो डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो डिटरमिनेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जो ओनली किस मैट्रिक्स पे लग सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स पे. तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अब हम आगे बात करते हैं. तो सबसे पहले बात करें अगर इसकी नोटेशन क्या रहेगी डिटरमिनेंट की. अगर डिटरमिनेंट की हम नोटेशन की बात करें तो डिटरमिनेंट्स ऑफ कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए आप. मैट्रिक्स आपके पास ए, तो दैट इज डिनोटेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट ऑफ ए, और दैट इज आल्सो नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट. दीज आर नॉट मॉडुलस. इफ A इज ए मैट्रिक्स मींस अगर आपकी डोमेन मैट्रिक्सेस की है यानी सेट आपका मैट्रिसेस का है तो ये नोटेशन जो है ये किसको डिनोट करती है? डिटरमिनेंट को, नॉट मॉडुलस को. ऑल्सो डिनोटेड बाय दिस. तो तीन आपके पास नोटेशन है. इनसे आप डिनोट कर सकते हो किसको? डिटरमिनेंट को. तो अब हम बात करते हैं कि डिटरमिनेंट हम मैट्रिसेस का निकालेंगे. किन मैट्रिसेस का? जो मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस है उन मैट्रिसेस का सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं 1 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 2 एंड फिर 3 क्रॉस 3. अगर हम 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स की बात करें तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या रहेगा? ए कोई भी मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1. आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए 1 क्रॉस 1. फॉर एग्जांपल -4. 1 क्रॉस 1 नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 1 मींस एलिमेंट आल्सो 1. तो ये कोई मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1. इसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा? दैट इज द नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट, नॉट मॉडुलस. तो ये जो वैल्यू रहेगी डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ए कोई स्क्वायर 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है तो एलिमेंट ए की रहेगा. तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है? जो डिटरमिनेंट होगा A11 का दैट इज द सेम एलिमेंट. वही एलिमेंट आंसर होता है. तो दैट आंसर इज -4. अगर 1 क्रॉस 1 है तो वही एलिमेंट आपका आंसर रहेगा. मैं फिर आपको बोल रहा हूं दिस इज नॉट मॉडुलस, दिस इज द नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट. इसीलिए वैल्यू क्या रहेगी हमारी? -4. अगर हम बात करें 2 क्रॉस 2 की, ए कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, तो उसका जो डिटरमिनेंट रहेगा वो रहेगा, आप इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे. पहले प्रिंसिपल डायगोनल A11, A22 माइनस. अब इस डायगोनल की प्रोडक्ट करेंगे A21, A12. ये जो वैल्यू, ये जो नंबर रहेगा जब कैलकुलेट करने के बाद दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए 3 - 2, 3 2 -1 जो भी है. डिटरमिनेंट ऑफ ए सबसे पहले नोटेशन 3 2 2 -1 दैट इज द नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट, दैट इज मैट्रिक्स. ये जो नोटेशन है मैट्रिक्स की और ये जो नोटेशन है वो किसकी है? डिटरमिनेंट की है. तो अब अगर हम इसको ऑपरेशन को अप्लाई करें तो पहले इसकी प्रोडक्ट होगी 3 × -1 -3 माइनस. अब इसकी और इसकी प्रोडक्ट होगी दैट इज -7. दैट इज द नंबर एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट हमारा एक ऑपरेशन है
जो किसके साथ एसोसिएटेड होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, और उसकी जो नोटेशन है इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, या जो भी क्वेश्चन आपसे पुट करता है जो है या तो कॉम्पिटिटिव है या फिर हमारे सीबीएसई एचबीएसई से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चंस आप यहां से कर सकते हो। इन्हीं नोटेशन से आपकी नोटेशंस यूज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं हम 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने से पहले हम दो ऑपरेशंस के बारे में और डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है। जैसे डिटरमिनेंट एक ऑपरेशन है, ऐसे एक ऑपरेशन है हमारा माइनस। माइनस क्या होते हैं? ए कोई भी मैट्रिक्स है हमारी, ए आई जे, माइनस आर डिनोटेड बाय एम आई जे ऑफ ए आई जे इन ए। माइनस जो होते हैं वो ए आई जे यानी एलिमेंट्स के हैं ए मैट्रिक्स के अंदर, एंड आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर। अब ए जो मैट्रिक्स गिवन है, पहले एक बार समझ लीजिए, ए मैट्रिक्स हमारे को कोई गिवन है, मान लीजिए उसका ऑर्डर है एन, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो माइनस उसके एलिमेंट्स का होगा जिस भी मैट्रिक्स का हम निकाल रहे हैं। और वो क्या होते हैं माइनर? हर एलिमेंट के माइनर होते हैं। और वो क्या होते हैं? वो खुद अपने आप में एक डिटरमिनेंट होते हैं। डिटरमिनेंट किसका होंगे? एक सब मैट्रिक्स का, उसी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स का ऑफ ऑर्डर n-1। मींस n-1 का मीनिंग क्या है यहां पे कि रो क्या रहेंगे n-1, कॉलम क्या रहेंगे n-1, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, क्योंकि डिटरमिनेंट का यूज है इसके अंदर। तो माइनर्स क्या होते हैं? किसी भी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के माइनर क्या होते हैं? उसका डिटरमिनेंट होता है, लेकिन उस मैट्रिक्स का नहीं, उसकी सब मैट्रिक्स का। उसी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स बनाएंगे, उसकी एक रो छोड़ेंगे और एक कॉलम छोड़ेंगे बाय लीविंग वन रो एंड वन कॉलम। वो आप समझ ही गए होंगे कि वन रो वन कॉलम लीव कहां से किया हमने, क्योंकि ऑर्डर क्या कर दिया मैंने n-1। फॉर एग्जांपल इजीली आप आइए एक बार, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 1 -1 कुछ भी, इसके माइनर्स निकालने हैं हमें। तो माइनर्स किसके होते हैं? एलिमेंट्स के। तो एलिमेंट्स क्या है? a11 a12 a21 a22। तो माइनर भी क्या होंगे? m11 फर्स्ट एलिमेंट के, m12 m21 m22, ऐसे माइनर्स निकलेंगे। अब माइनर है क्या? माइनर है जिस भी एलिमेंट के आप माइनर निकाल रहे हो, तो उसी एलिमेंट की एक रो और एक कॉलम को आपने लीव करना है, और जो सब मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो जैसे हम m11 निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को लीव कर दीजिए। अब जो मैट्रिक्स बचेगी दैट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अब इस सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दैट इज नॉट मॉडुलस इज कॉल्ड माइनर, और 1x1 का माइनर क्या होता है? -1। तो इस तरीके से आप सभी माइनर्स निकाल सकते हो। जैसे m12, तो किसको लीव करेंगे? m12, तो क्या रहेगी हमारी वैल्यू? 3। m21 तो वैल्यू क्या रहेगी? 2। m22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आंसर क्या रहेगा? 1। फॉर एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1 -1 2 5, इस मैट्रिक्स के हमें माइनर निकालने, तो m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव करोगे, जिस भी एलिमेंट का निकाल लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या रहेगा? 5। m12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या रहेगा? 2। m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा? -1। m22 2 दैट इज -4। तो इस तरीके से आप माइनस निकाल सकते हो। अब बात करते हैं अगर 3x3 है, ये तो 2x2 था हमारा, तो अगर 3x3 है तो 3x3 में क्या रहेगा? अगर
ए कोई मैट्रिक्स है हमारी 3x3 है, 1 2 3 2 -1 4 1 4 3। अब इसके माइनस निकालने में M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। तो माइनस कैसे निकलेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बोला है कि क्या है माइनस, इसके एलिमेंट्स के माइनस होंगे, यानी जितने भी एलिमेंट है सबके माइनस होंगे, लेकिन वो क्या होगा, खुद अपने आप में डिटरमिनेंट्स होगा। किसका? सब मैट्रिक्स ऑफ ए। इसकी सब मैट्रिक्स बनेगी। कैसे बनेगी सब मैट्रिक्स? जिस भी एलिमेंट के निकाल रहे हो उसी रो और उसी कॉलम को लीव करना है। फॉर एग्जाम्पल हम किसका निकाल रहे हैं? 1 1, तो 1 1 लीव कर दिया। अब जो बच जाएगा उसका क्या निकलेगा? डिटरमिनेंट -1 4 4 3। तो ये डिटरमिनेंट निकलेगा। तो आंसर क्या रहेगा? 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? 3 × -1 -3 -4 × 4 16, दैट इज -19। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 2 निकालना है तो 1 2 लीव करेंगे, वैल्यू क्या बचेगी हमारी? 2 4 1 3। तो अब इसको इवैल्यूएट करेंगे, 3 2 6 -4, दैट इज 2। फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू निकालनी है, आपको माइनर निकालना है 3 2, तो a 3 2 लीव करेंगे, क्या बचता है हमारा? 1 3 2 4। तो इसको इवैल्यूएट करेंगे, 4 -6, दैट इज -2। फॉर एग्जाम्पल आपको इवैल्यूएट करना, माइनस निकालना है M23 M23, तो क्या बचता है हमारा? 1 2 1 4। तो इसको आप इवैल्यूएट करोगे, 4 × 1 4 -2 × 1 2, दैट इज इक्वल टू। तो इस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं किसको? माइनस को, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का है। अब बात करते हैं हम कोफैक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी मैट्रिक्स है, कोफैक्टर्स भी सिमिलर ऑपरेशन है। तो इसकी अलग से डेफिनेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, माइनर पे ही डिपेंड है। दैट इज इक्वल टू -1 की पावर i + j एंड इनटू में Mij। कोई भी मैट्रिक्स है हमारी Aij, ये कोई भी मैट्रिक्स है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये Aij कोई भी मैट्रिक्स है, ऑर्डर है n क्रॉस m, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं? पहले उसके क्या निकलेंगे? माइनर्स, यानी पहले तो क्या निकाल ले? माइनर्स ही निकाल ले। इनटू में -1 की पावर i + j। इसको मैथमेटिकल समझ लीजिए आप। i और j क्या है? जिस भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हो उसके रो और कॉलम है, तो उसकी आप नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या करोगे? ऐड, और -1 की पावर उतना ही लोगे। मींस इट इज ए सिंपल। अगर ये इवन नंबर आया हमारा i + j, तो -1 की पावर इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर ओड नंबर आया तो क्या होता है? नेगेटिव। तो निकालने तो हमें माइनर्स ही हैं, और बस i और j को ऐड करके देखना है। अगर उनका सम इवन है तो जो भी साइन है एज इट इज रहेगा, और अगर उनका सम ओड है तो क्या लग जाएगा आगे? माइनस। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है, 1 3 -2 5 4 3 3 1 4, ये कोई मैट्रिक्स है। हमें इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने। कोफैक्टर्स की जो नोटेशन होती है वो बोल्ड नोटेशन होती है। जैसे माइनस की स्पेशल नोटेशन क्या थी? m। जो एलिमेंट्स की नोटेशन है वो मैंने क्या दी थी? स्मॉल लेटर्स में। और जो कोफैक्टर्स होते हैं उनकी नोटेशन होती है बोल्ड लेटर में। जैसे ए मैट्रिक्स है तो क्या कहेंगे? Aij, क्योंकि माइनस पे डिपेंड है इसलिए। और अगर बी मैट्रिक्स है तो Bij, सी मैट्रिक्स है तो Cij। दीज आर डिनोटेड कोफैक्टर्स, and their denote is elements and their denote is minors। तो माइनर्स की नोटेशन m से, एलिमेंट्स की नोटेशन स्मॉल से, और कोफैक्टर्स की नोटेशन ब्लॉक लेटर से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो इसके कोफैक्टर सभी एलिमेंट क्या होंगे, तो मैं राइट कर लेता हूं A11 A12 A13 A21
A22 A23 A31 A32 A33। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कोफैक्टर निकालने तो क्या ही है, माइनर। तो पहले आप माइनर निकालिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है A12 तो क्या बचता है हमारा 5 3 3 4। लीव करेंगे उसी रो और उसी कॉलम को, तो वैल्यू क्या रहेगी 20 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 11। अब हमें क्या करना है, उसके आगे क्या है ये चेक करेंगे कि वो किस रो और किस कॉलम में, आई और जे। तो क्या रो थी हमारी 1, कॉलम क्या था 2, तो 1 प्लस 2 चेक करोगे 3। अगर ओड है तो क्या रहेगा नेगेटिव, आगे क्या रहेगा उसके नेगेटिव। और अगर इवन होता तो एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल A11 1 प्लस 1 इवन है तो पॉजिटिव, 2 प्लस 1 ओड है तो नेगेटिव, 3 प्लस 1 इवन है पॉजिटिव, 2 प्लस 2 इवन है पॉजिटिव, 3 प्लस 2 इवन है ओड है नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो आप इनको ऐड करोगे रो और कॉलम को, अगर इवन है तो एज इट इज जो भी है, और ओड है तो क्या लगा दोगे नेगेटिव। यानी पॉजिटिव आंसर MIC का आया तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है A21 तो किसको लीव करेंगे 2 1, तो क्या वैल्यू बचती है हमारी देखिए 3 माइनस 2 एंड 1 4। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 12 माइनस माइनस प्लस 14 तो माइनस 14। तो इस तरीके से आप कोई भी कोफैक्टर निकाल सकते हो। यानी निकालने तो क्या है आपको माइनस, बस चेक करना है आई प्लस जे को। वो आई प्लस जे अगर इवन है तो एज इट इज, अगर ओड है तो क्या रहेगा उसके आगे नेगेटिव। यानी नेगेटिव आंसर आया माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो कोफैक्टर्स। अब हम बात करते हैं, वापिस आते हैं डिटरमिनेंट्स पे ही। डिटरमिनेंट्स ऑफ 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 कैसे निकलेगा। जैसे 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे रहेगा, ए कोई भी मैट्रिक्स है 1 3 2 1 5 0 0 2 3, इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना है, मींस दैट वी हैव टू इवेल्युएट। तो आप इसको किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हो। मैंने पहले ही कहा था जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं, जब प्रिंसिपल डायगोनल और प्रोडक्ट हमने 2 क्रॉस 2 में की थी, तो मैंने कहा था इसको एक्सपेंड करना बोलते हैं। तो इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो 3 क्रॉस 3 है तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को मार्क कर लीजिए, हम उसी से एक्सपेंड करेंगे। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो इसको। मान लीजिए हम सबसे पहले एक्सपेंड कर रहे हैं इसको R1 से, वी आर एक्सपेंडिंग इट बाय R1, ये कोई डिटरमिनेंट है। तो एक रो या एक कॉलम किसी से भी कर सकते हो आप, रो से भी कर सकते हो कॉलम से भी कर सकते हो, एक्सपेंडिंग बाय R1। अब क्या करना आपने, जिस भी रो या जिस भी कॉलम को लिया है आपने, उस रो या उस कॉलम के आपको माइनस निकालने, या ये कहिए आपको कोफैक्टर्स निकालने। जैसे इसके 3 एलिमेंट हैं, अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो फर्स्ट जो एलिमेंट है A11 तो क्या रहेगा पॉजिटिव, सेकंड A12 क्या रहेगा नेगेटिव, थर्ड क्या है A13 क्या रहेगा पॉजिटिव। अब सबको पता है कि एक इवन होता है एक ओड होता है, तो आप सबको चेक कर सकते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव। मेरा कहने का मतलब क्या है, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो बारी बारी तीनों एलिमेंट्स को लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं 1, कैसा रहेगा पॉजिटिव, यानी जो साइन है वही रहेगा। 1 into में आपको जो भी 1 के नीचे है उसको लीव करना है, यानी जैसे कोफैक्टर में करते थे, इसको लीव कर दीजिए, पहले से ही लीव है तो क्या रहेगा आपका 5 0 2 3। अब सेकंड एलिमेंट क्या है 3, बट कैसा रहेगा नेगेटिव, अब इसको लीव कर दीजिए 1 0 0 3। थर्ड एलिमेंट क्या है 2, कैसा रहेगा पॉजिटिव, अब इसको लीव कर दीजिए 1 5 0 2। इस तरह से आप डिटरमिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर को अप्लाई कर सकते हो। 5 3 15 माइनस 0 15, 3 into 3 माइनस 0 3 प्लस 2 into 2 माइनस 0 2, that is 15 minus 9 plus 4, that is 10। तो 3 क्रॉस 3 को आप ऐसे, अब इसका आंसर क्या रहा हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ क्या रहा हमारा 10।
अभी हम इसको चेक करते हैं, अगर और किसी रो से करें तो आंसर क्या यही रहेगा, या और किसी कॉलम से करें तो आंसर क्या रहेगा, चेक करते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, किसी कॉलम से करते हैं, हम करते हैं इसको C2 से एक्सपेंड। यहां पे क्या था, शायद 2 था, किसी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय C2। अगर C2 से इसको एक्सपेंड करें तो इसकी वैल्यू देखेंगे क्या रहेगी। C2 से एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे। ये कौन सा एलिमेंट है हमारा, A1 2, तो क्या रहेगा नेगेटिव, 2 2 पॉजिटिव, 3 2 नेगेटिव। तो एक्सपेंडिंग बाय C2 है तो सबसे पहले किसको लेंगे, C2 से ही मार्क करेंगे। सबसे पहले किसको लिया है, 3, क्योंकि C2 से एक्सपेंड किया तो अब 3 वाली रो को छोड़ देते हैं, तो क्या बचता है हमारा 1 0 0 3। नेक्स्ट, और कैसा रहेगा 3 नेगेटिव, ये ऑलवेज माइंड में रहे। सेकेंड एलिमेंट 2 कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब 2 वाले को लीव कर देते हैं तो बचता है हमारा 1 2 0 3। थर्ड एलिमेंट क्या हमारा 2, और वो भी कैसा है नेगेटिव, तो हम 2 वाले को छोड़ देते हैं, तो अब जो बचता है 1 2 1 0 1 2 1 0। तो अब जो हमारी वैल्यू रहेगी 3 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2 -9 प्लस 6 प्लस 4, तो दैट इज 1। हमने जो एलिमेंट है वो चेंज कर दिया इसके अंदर, इसीलिए वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे 3 था, हमने 2 चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी डिटरमिनेंट 3x3 को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। जब एक्सपेंड करेंगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी। आंसर ऑलवेज सेम रहेगा, आप चाहे किसी भी रो से एक्सपेंड करो या किसी भी कॉलम से। तो इस तरीके से आप 3x3 को एक्सपेंड कर सकते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं, x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1x। तो ये 3x3 का डिटरमिनेंट है, हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे, वही हम एक्सपेंड करेंगे इसको, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले किससे एक्सपेंड कर लेते हैं, R1 से ही एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। अगर R1 से एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले R1 को मार्क करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा हमारा, x। पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, A1 1 इवन है, पॉजिटिव ओड इवन। तो x इंटू इसको लीव करेंगे, x माइनस x1 x। सेकेंड एलिमेंट क्या हमारा साइन थीटा कैसा रहेगा, नेगेटिव। अब इसको लीव करेंगे, माइनस साइन थीटा 1 cos थीटा एंड x। और थर्ड क्या हमारा cos थीटा, अब इसको लीव करेंगे, माइनस साइन थीटा माइनस x cos थीटा एंड 1। अब वैल्यू चेक करेंगे, x इंटू इसके साथ प्रोडक्ट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ माइनस साइन थीटा इंटू इसके साथ प्रोडक्ट माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू इसके साथ प्रोडक्ट माइनस साइन थीटा माइनस में इसके साथ करोगे तो प्लस हो जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा। माइनस एक्स क्यों, माइनस एक्स माइनस साइन थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कोस थीटा कैंसल, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा क्या कॉमन रहेगा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये कैंसिल होके क्या वैल्यू रहेगी हमारी माइनस एक्स क्यूब। तो इस तरीके से हम 3x3 को इवेल्युएट कर सकते हैं, किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड करके। ध्यान में क्या रखना आपको, बस
जिस भी रो या जिस भी कॉलम से उसको एक्सपेंड करना है उसी को मार्क करना है। बारी बारी तीनों एलिमेंट्स को लेके चलना है। तीनों एलिमेंट को सबसे पहले प्लेसमेंट चेक करोगे, इवन है या ओड है। i प्लस जे यानी उसकी जिस रो या जिस कॉलम में हो दोनों को ऐड करोगे। अगर वो इवन है तो पॉजिटिव, ओड है तो नेगेटिव। तीनों एलिमेंट को बारी बारी लेके चलना है। इसको लिया तो इसको ड्रॉप करोगे, इसको लिया तो इसको लिया तो इसको। जो भी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बचता है उसको इवेल्युएट करोगे। इस तरीके से आप 3 क्रॉस 3 को इवेल्युएट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 4 क्रॉस 4 की। अगर 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट है तो किस तरीके से इवेल्युएट करोगे? कोई भी आपके पास है 4 क्रॉस 4 का, 1 2 3 4 0 1 2 1 -1 2 1 3 2 1 3 1। इसको आपने इवेल्युएट करना है तो कैसे करोगे? तो आपने यहां भी एक्सपेंड करना है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से। एक्सपेंडिंग बाय R1 से ही कर लेते हैं। 1 1 इवन, पॉजिटिव, ऑड, इवन, ऑड। तो बारी बारी सभी एलिमेंट्स को लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं 1, तो 1 के नीचे ड्रॉप करेंगे। ये तो पहले ही ड्रॉप कर दिया हमने। अब 1 के नीचे ड्रॉप करेंगे तो 3 क्रॉस 3 का जो डिटरमिनेंट बचेगा इसको इवेल्युएट करेंगे, दैट इज। सेकंड कैसा रहेगा? नेगेटिव, -2। अब इसको ड्रॉप करेंगे, 0 -1 2 2 1 3 एंड 1 3 1। थर्ड कैसा रहेगा? पॉजिटिव, 3 into। अब इसको ड्रॉप करेंगे, 1 -1 2 1 2 1 एंड 1 3 1। और थर्ड हमारा क्या है? नेगेटिव, -4। अब इसको ड्रॉप करेंगे, क्या रहेगा हमारा? 0 1 2 -1 2 1 2 1 3। तो अब इस 3 को किस तरीके से एक्सपेंड करना वो हमने सीख ही लिया है। 3 क्रॉस 3 को एक्सपेंड करेंगे ऐसे ही। इस तरीके से हम 4 क्रॉस 4 को ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 5 क्रॉस 5 है हमारे पास तो वही किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से हम एक्सपेंड करके n क्रॉस n तक के डिटरमिनेंट्स को हम सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आज माइनस कर सकते हो, कोफैक्टर्स कर सकते हो और इवेल्युएट कर सकते हो डिटरमिनेंट को। एक इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, कोई भी मैट्रिक्स, इफ A is any matrix, if determinant of A is equal to 0, then A matrix is called square matrix, sorry singular matrix। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है जिसका डिटरमिनेंट 0 है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ये कहता है A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी A मैट्रिक्स है, x 0 3, ये यहां पे 2 है, यहां पे फिर से x स्क्वायर है या x है, 2x है, कुछ भी है हमारे पास। इफ A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा? 0। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या रहेगा? 2x स्क्वायर माइनस 6 दैट इक्वल टू 0। तो हम x की वैल्यू यहां से दे सकते हैं, प्लस माइनस √3 x की जो वैल्यू। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई में, ये क्या हो गया? उसका डिटरमिनेंट हो चुका है। ध्यान से देखिए, A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, के A का डिटरमिनेंट यानी कोई स्केलर मैट्रिक्स के साथ हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई था, तो दैट इज इक्वल टू K इंटू A का डिटरमिनेंट। जो K है वो बाहर आएगा, बट उतनी ही पावर होके बाहर आएगा जितना उसका ऑर्डर है। तो अगर ऑफ ऑर्डर इसका n क्रॉस n है तो n ही